आज से तुम मेरी पत्नी हो और तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। ये आप क्या कर रहे हैं? चुप, चलो। साहब छोड़ो मुझे, चलो। आओ, अब से ये घर तुम्हारा भी है। चेतना, मिलो अपनी सौतन से। क्या? ये मेरी दूसरी पत्नी है और अब से तुम इसके साथ रहने की आदत डाल। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे पति हो। और कौन है ये, कहां से उठा के लेके आए हो? ये तो वो रेडी वाली है ना? तुमने एक रेडी वाली से शादी कर ली, वो भी मुझे छोड़ के। हाँ चेतना, मैंने एक रेडी वाली से शादी करी है और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि इस रेडी वाली का काम नहीं चल रहा था और ऊपर से इसके कस्टमर्स इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसके पैसे नहीं दे के जाते थे। इतनी मुश्किल से अपना काम करने की कोशिश कर रही थी पर इसकी कमाई भी नहीं हो रही थी क्योंकि लोग इतनी बेईमानी कर रहे थे इसके साथ, फायदा उठा रहे थे इसकी गरीबी का, इसकी शराफत का। तो बस एक पुलिस वाला होने के नाते मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं इसको अपने घर पर लाऊं, उससे शादी करूं और इसकी जिम्मेदारी उठा लूं। अब अगर ये मेरी वाइफ बन जाएगी ना तो समाज में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई इसकी तरफ आंख उठा के भी देखे। तो तुमने ठेका ले रखा है क्या? दुनिया में अगर किसी का काम नहीं चल रहा तो उसको घर उठा के लेके आ जाओगे, शादी कर लोगे। अरे कितने लोग हैं जो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, सबसे शादी कर लोगे तुम, सबकी जिम्मेदारी उठाओगे। चुपचाप से ना ये 2 कौड़ी की रेडी वाली को मेरे घर से बाहर निकालो। नहीं चेतना, ये लड़की तो अब घर से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि मैंने इसको अपनी पत्नी मान लिया है। और हाँ, तुमने सही कहा, समाज में बहुत लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अगर किसी गरीब के साथ गलत हो और वो गलत करने वाला मेरा कोई अपना ही हो तब तो फिर मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उसका साथ दूं, अपनों की गलती को सुधारूं और उसकी जिम्मेदारी उठाऊं। तो बस इस गरीब के साथ भी गलत करने वाला कोई मेरा अपना ही है, जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा, इससे शादी करनी पड़ी। और क्या बकवास करे जा रहे हो तुम जो भी बोल रहे हो ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मुझे ना अभी इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करके लाए हो, वो भी ये 2 कौड़ी की रेडी वाली के साथ। इसको यहाँ से बाहर निकालो, तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी मैं। तुम जानते हो बड़े अच्छे से मैं पहली बीवी हूँ, तुम दूसरी शादी कर नहीं सकते हो। कंप्लेंट तुम करोगी मेरे खिलाफ या कंप्लेंट मैं लिखूं तुम्हारे खिलाफ? जो तुमने इस गरीब को परेशान किया है, इसके पैसे नहीं दिए हैं हक के, याद करो जरा। ये लीजिए दीदी। ठीक है दीदी पैसे। किस बात के पैसे? तेरे को तो ना खुश होना चाहिए कि तेरी रेडी से मैं सामान लेके जा रही हूँ, समझ आई है? कोई पैसे नहीं तेरे लिए। दीदी पैसे दे दीजिए ना, बड़ी मुश्किल से हम ठेला लगाते हैं। और दीदी आपने तो पिछले 2 बार से पैसे भी नहीं दिए हैं। पिछली 2 बार से पैसे नहीं दिए और आगे भी नहीं ही दूंगी। तेरे को मैंने पहले ही बताया था ना कि मेरा पति कौन है। मेरा पति पुलिस में है। अगर मैंने उसको बोल दिया ना कि 2 मिनट में तेरे ये ठेला यहाँ से हटवा देगा। अब एक बात बता, 100-200 के चक्कर में अपनी रोजी रोटी को लात मारेगी तू? हाँ दीदी ठीक है, तू ना ऐसे नहीं मानेगी। अभी अपने पति को फोन करती हूँ, 2 मिनट में तेरा ठेला हटेगा यहाँ से। नहीं नहीं दीदी, आप रहने दो, आप जाओ। अब आई ना लाइन पे, रोज आऊंगी और तुझसे सामान लेके जाऊंगी और पैसे भी नहीं मांगेगी मुझसे, समझ आई? तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो तो उसका मतलब तुम समाज में जाके लोगों को परेशान करोगी, गरीबों का हक मारोगी। और ऐसा करने के लिए मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा था चेतना। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बीवी एक एग्जाम्पल सेट करे कि पुलिस वाले की बीवी होने के बावजूद भी वो मार्केट में जाके डिस्काउंट ना मांगे, लोगों से रिश्वत ना ले, अगर कोई घर पे रिश्वत देने आ रहा है तो उसको वापस भगा दे। लेकिन मेरी बीवी तो नाजायज फायदा उठा रही है और वो भी इन गरीबों से। अरे ये गरीब कमाते ही कितना है जो तुम इनके साथ गलत कर रही हो, उनको पैसे नहीं दे रही हो। मैंने तुम्हें पैसे देने में कभी कोई कमी छोड़ी है? बोलो तो तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? चेतना, तुमने जो गलती करी है उसका सोल्यूशन अब यही है कि तुम जिंदगी भर इस औरत का साथ दो, इसका ख्याल रखो और इसकी सेवा करो। वैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ भी दूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी पत्नी मेरे साथ रहना डिजर्व भी नहीं करती है। तो वहां एक काम करते हैं, अब से यही इस घर में रहेगी मेरी पत्नी बनके। तुम्हारी छुट्टी, तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं, तुम जाओ अपने मायके वापस। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मेरे को ऐसे ठगना नहीं चाहिए था। मैं माफी मांग लेती हूँ। सॉरी दीदी, मैं आज का दिन कुछ नहीं करूंगी, मैं इनके पैसे भी वापस दे दूंगी। लेकिन प्लीज तुम इसके साथ शादी मत करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे मत छोड़ो। आई एम सॉरी। माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी चेतना, लेकिन हाँ, तुमने जो गलत किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और सजा ये है कि तुम अब से इस लड़की का उसके काम में हाथ बटाओगी, फाइनेंशियली भी और खुद से जाकर भी। शायद तब तुम्हें समझ में आ जाए कि गरीब लोग कितनी मेहनत करते हैं, उनको लूटना नहीं चाहिए।
और इनके काम की वैल्यू भी हो, क्योंकि तुम्हारे जैसी पत्नियां घर में पड़े पड़े ना अपने आप को रानी समझने लगती हैं। बाहर मेहनत करने वालों की कदर तुम भूल जाती हो। तो यही तुम्हारी सजा है। और हाँ, इससे मैंने शादी नहीं करी है, मैं इसको अपनी बहन जैसी मानता हूँ। ये सब मैंने नाटक किया था तुम्हें सबक सिखाने के लिए कि अगर आइंदा तुमने ऐसे किसी गरीब को परेशान किया तो हो सकता है एक दिन सच में मैं किसी को घर में लाकर तुम्हारी सौतन बना दूं। तो याद रखना, गरीबों की रिस्पेक्ट करो और औरतों की तो स्पेशली, क्योंकि तुम खुद एक औरत हो, समझी? सॉरी बहन अपनी पत्नी की तरफ से। अब आप कल से इसको अपने काम पर लेके जाइएगा, कराएगी आपकी हेल्प। और अगर कोई आपको परेशान करे तो उस भाई को बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हर पुलिस वाले को आपके जैसा होना चाहिए।